In this part of video, we have to understand two important concepts of retirement of a partner. The title of the two concepts are calculation of gaining ratio and new ratio, and the second title is treatment of goodwill. These two important topic or concepts are very important in this chapter and the basic of the chapter. So now, calculation of gaining ratio and new ratio as per this example. Here, A, B, C are three partners. और वो शेयरिंग कैसे कर रहे हैं? They are sharing in 5, 3, 2. That means 5 plus 3, 8 and plus 2, 10. That means 5 by 10 belongs to A, 3 by 10 belongs to B and 2 by 10 belongs to C. So these three partners are sharing in 5, 3, 2. Now C retires from the firm. So 2 by 10 share is belongs to now A and B. So first of all we have to calculate new ratio and then we have to calculate आपका gaining ratio. So in this concept new ratio is if C partners own, that means 5:3 belongs to future ratio for A and B. So this is the very simple concept. A and B को belong करेगा 5:3 और यही क्या होता है आपका गेनिंग रेशियो भी होता है. अगर आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से तो निकल कर भी यही आता है. देखिए सबसे पहले क्या होता है कि गेनिंग जो रेशियो होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं. गेनिंग रेशियो में आप कैलकुलेट करेंगे. यहाँ वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ गिवन था. अगर क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो साइलेंट है और कोई भी इंफॉर्मेशन उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप इस सिंपल फॉर्मूले से चीज़ों को निकालेंगे. जो आपकी न्यू रेशियो होगी वही आपकी क्या होगी, गेनिंग रेशियो होगी. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपकी ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, सो दैट मीन्स आप वहाँ कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इस कॉन्सेप्ट में जो भी आपका आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो गेन है और अगर नेगेटिव आता है तो आपका सेक्रीफाइस है. और गेन और सेक्रीफाइस को आप जानते ही हैं. सो दीज टू कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसके रिवर्स फॉर्मूला को यूज करते हैं, अगर आप सेक्रीफाइस वाले फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ से भी आपके आंसर निकल कर आएंगे. वो वाला फॉर्मूला था हमारा जहाँ पर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या करते थे, माइनस करते थे. लेकिन यहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट को फिर रिवर्स करना होता है. यहाँ पर आपका जो माइनस में आता है वो गेन होता है और जो पॉजिटिव आता है वो आपका सेक्रीफाइस होता है. आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरीके से भी गेनिंग रेशियो को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल क्या होती है? गुडविल वो नेम, वो फेम, वो रेपुटेशंस होती है जो पार्टनर्स कमाते हैं. अब कोई पार्टनर जा रहा है तो वो गुडविल उसने भी तो कमाई है, तो वो उसके लिए अपना कंपनसेशन लेकर जाएगा. सो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं. एग्जिस्टिंग गुडविल भी हो सकती है आपके क्वेश्चन में और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी इवन हो सकती है. एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं और राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और गुडविल को आप क्रेडिट करेंगे. क्योंकि आप किसी भी एसेट को अगर राइट ऑफ करते हैं तो उसका बैलेंस क्या हो जाता है, डेबिट ट्रांसफर टू credit. So now our second concept is non-existing goodwill. That means if valuation is done at the time of retirement. अगर वैल्यूएशन गुडविल की तब हो रही है जब गुडविल की वैल्यूएशन का रिटायरमेंट का टाइम ही वही है जब रिटायरमेंट एक्चुअल में हो रही है. तो उस टाइम में अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करी गई है गुडविल की तो उस गुडविल की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं. और इसकी एंट्री जो हम पास करेंगे वो कौन सी एंट्री को पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स. अब यहाँ पर आपके गेनिंग पार्टनर्स क्यों डेबिट हुए और आपका रिटायरिंग पार्टनर क्यों क्रेडिट हुआ. देखिए रिटायरिंग पार्टनर को तो अमाउंट मिल रही है, सो जिसको भी अमाउंट मिलती है कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो चीज़ चली जाती है. क्योंकि क्रेडिट मीन्स इंक्रीजिंग बैलेंस, डेबिट मीन्स डिक्रीजिंग बैलेंस. तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर से लेकर यानी कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया गया. डिक्रीज मीन्स डेबिट, दैट मीन्स वहाँ से लेकर हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर्स. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने इस चैप्टर के
गुडविल की वैल्यू हिडन फॉर्म में गिवन है, आपको गिवन है लेकिन हिडन फॉर्म में गिवन है, तो उस टाइम पर हम एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पार्टनर जा रहा है हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन है, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है गुडविल की, ठीक है गुडविल आपकी 2 लाख वैल्यू हुई, गुडविल आपकी 3 लाख वैल्यू हुई, नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूएशन गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है हिडन है, तो उस टाइम पर हम रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है जो भी अमाउंट हम उसको लंप सम में पे करेंगे कि कितना हम उसको पे कर रहे हैं, उसमें से जो एक्चुअल में उसको हमें पे करना चाहिए था हम उसको माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो बिलोंग करेगा आपका गुडविल का। सपोज हमें रिटायरिंग पार्टनर को 20,000 पे करने थे, क्योंकि जो उसकी कैपिटल निकल कर आई है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हम उसको पे करना था उसको 20,000, लेकिन हम उसको लंप सम में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 24,000 पे कर रहे हैं। सो आप 24,000 और 20,000 के बीच में जो ये 4,000 का डिफरेंस देख रहे हैं, यही क्या है, हम उसको एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी इस गुडविल में मेहनत की है, उसने भी इस गुडविल को अर्न किया है, इसीलिए ये अमाउंट उसको बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मैं वापस से बताना चाहूँगी आपको, आप गेनिंग रेशो का ये वाला ही फॉर्मूला स्टार्टर में बेसिकली यूज करें, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ होती है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का जो, देखो हमारे सामने 2 रेशो थी, सैक्रिफाइसिंग थी, गेनिंग थी, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करते हैं, और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि आप जब भी ये लगाएंगे तो आप इस पॉजिटिव नेगेटिव वाली पॉइंट को एक तो ध्यान में रखेंगे, आप दोनों साइड में से कैसे भी पता कर सकते हैं कि कौन पार्टनर आपका गेन कर रहा है और कौन पार्टनर